नमस्कार, दिनेश कुमार खत्री, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, डूंगरपुर, राजस्थान। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में कंपलसरी पेपर है मैथमेटिक्स फर्स्ट, जिसका कोड है 1001। इसी में जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक बार सिलेबस पे नजर मार लेते हैं। ये सिलेबस है मैथमेटिक्स फर्स्ट का, जिसका कोड है 1001। इस सिलेबस में जो सेकंड चैप्टर है डिफरेंशियल कैलकुलस, इसका जो सेक्शन है 2.4 डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये टॉपिक हमें कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया, सेक एक्स हो गया और कॉस एक्स हो गया। ये तो कहलाते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? इन्हीं के जो इनवर्स होते हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इस तरह से सभी के आगे अगर आप इनवर्स लगा देंगे तो ये बन जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब इन्हीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अवकलन की हमें बात करनी है। तो ये तो हो गए हमारे साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, ये इसी ऑर्डर में हमें याद करने होते हैं। और इन्हीं के जो इनवर्स होते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। अब ये जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनके डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करने हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा। इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, इन सभी के डिफरेंशिएशन क्या होंगे वो फॉर्मूले हमें याद भी रखने हैं और इसको हम एक बार डिराइव भी कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फॉर्मूले इनके डिराइव करने के पहले हमें कुछ और भी बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो उन बेसिक फॉर्मूलों को हम एक बार देख लेते हैं। सिंपल से फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़े हैं, जैसे पहला फॉर्मूला है हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू क्या होती है, क्या है फॉर्मूला? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो यहीं से अगर मुझे साइन एक्स ज्ञात करना हो तो मुझे क्या करना होगा, इस 1 को यहीं रहने देना है और cos स्क्वायर एक्स को उठा करके दूसरी ओर ले जाऊंगा तो ये इसका चिन्ह बदल जाएगा माइनस। चूंकि ये तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होगी, लेकिन हमें चाहिए साइन एक्स, तो हमें क्या करना होगा, दोनों और स्क्वायर रूट लेना होगा। पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया है, ठीक है। इसी तरह से एक फॉर्मूला होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। यहां से भी अगर टेन एक्स की वैल्यू ज्ञात की जाए तो वो क्या होगी, स्क्वायर रूट के अंदर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये आपकी वैल्यू होती है किसकी, 10 एक्स की। इसी तरह से एक सूत्र और होता है, वो भी हमें याद रखना है। वो सूत्र होता है आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये भी फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो यहां से अगर कॉट एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी हो तो क्या होगी, कॉसेक स्क्वायर एक्स तो अपनी जगह है और 1 दूसरी ओर भेज दिया तो माइनस का हो जाएगा। और चूंकि ये तो कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू है, हमें कॉट एक्स की वैल्यू चाहिए, तो फिर हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें काम आएंगे, जो हमें याद भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जब हमें याद हो जाते हैं तो इसके बाद हम इनके डेरिवेशंस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए
हम बात करते हैं y बराबर साइन इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना है, मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, या यूं कहें कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अब देखिए यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, अगर इस साइन इनवर्स को लेफ्ट साइड में ले जाऊं तो साइन बन जाएगा, तो साइन y बराबर x बन गया ये। अब एक काम करते हैं, y बराबर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का हमें अवकलन नहीं पता लेकिन साइन y का हमें पता है। तो अब हम एक काम करते हैं, इस पहली समीकरण का अवकलन करने की बजाय दूसरी समीकरण का अवकलन कर देते हैं, किसका, साइन y बराबर x का। तो दोनों ओर x के रिस्पेक्ट में इस बाद वाली समीकरण का अवकलन कीजिए। तो जैसे ही आप अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी बाय डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है हमें, तो डी बाय डी एक्स इधर भी आ जाएगा और डी बाय डी एक्स आपका दूसरी ओर भी आ जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए अब क्या होगा, साइन y का अवकलन x के रिस्पेक्ट में, हम जानते हैं साइन y का अवकलन होता है cos y, फिर y का भी होगा dy अपॉन डी एक्स, और राइट साइड में x का अवकलन करेंगे तो 1 होगा। तो आप देखिए यहां से dy अपॉन डी एक्स क्या मिला, 1 अपॉन cos y, लेकिन हमें जो आंसर चाहिए वो x के रूप में चाहिए। तो एक काम करते हैं, x के रूप में तो साइन y है हमारे पास इस समीकरण के अनुसार, तो इस cos y को साइन y में हम बदल लें इस सूत्र से जो अभी अभी हमने लिखा था। यहाँ पर जो कोण है, जो एंगल है वो x है, तो इधर भी x आएगा। अगर इधर मैं कोण y कर दूंगा इस फॉर्मूले में, तो इधर भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, cos y जैसे साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x का जो मान है वो 1 के बराबर है। जैसे साइन x का मान हमने निकाला अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर x, इसी तरह से कोस x का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। कैसे करेंगे, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये जो आपका रिलेशन है यहां से आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे, इस कोस स्क्वायर x को यहीं रहने देंगे और साइन स्क्वायर x को दूसरी ओर भेज देंगे, तो cos x आपका क्या मिलेगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर x। चूंकि यहां पर एंगल x है लेकिन यहां एंगल आपका y है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। क्या होगी वैल्यू, देखो ये आपका स्क्वायर रूट हो गया बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर y। ठीक है, इसे और भी सॉल्व कर लीजिए, 1 अपॉन, लेकिन अब हमारे पास साइन y की वैल्यू तो है जो कि कितनी है, x है, तो इस साइन y की जगह मैं रख देता हूं x। तो ये सूत्र क्या बन गया आपका, 1 माइनस एक्स, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ये लीजिए, ये आपका सूत्र आ गया है dy अपॉन डी एक्स, जो कि किसका सूत्र है, ये y किसके बराबर है, साइन इनवर्स x के। तो फाइनली हमें जो सूत्र मिला है साइन इनवर्स x का, वो क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जिस तरह से ये साइन इनवर्स x का अवकलन हमने ज्ञात किया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसी तरह से हम कोस इनवर्स x का भी अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें भी फिर ये फॉर्मूले हमें काम आएंगे, तो एक बार हम उसे भी देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे ज्ञात कर, अब मैं मान लेता हूं कि y है आपका cos इनवर्स x, तो यहां से देखिए cos y किसके बराबर हो गया आपका, x के बराबर। अब दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो d बाय डी एक्स, इधर तो किसका अवकलन करना है, cos y का, और इधर किसका अवकलन करना है हमें, x का। फिर आगे देखिए cos y का अवकलन x के सापेक्ष, तो पहले cos y का अवकलन होता है माइनस साइन y, फिर y का करेंगे dy अपॉन डी एक्स, और राइट साइड में x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। फिर देखिए ये dy अपॉन डी एक्स को लेफ्ट साइड में ही रहने दीजिए, और जो माइनस साइन y इसको राइट साइड में भेज दीजिए, तो ये इस तरह से 1 के अपॉन में आ जाता है। अब इस माइनस को तो मैं ऊपर ले लेता हूं, और साइन y की जगह हम उसी सूत्र से लिख सकते हैं फिर से, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर y।
तो देखो -1 अपॉन, अब कोस वाई किसके बराबर है, 1 माइनस कोस वाई बराबर है हमारा x के, इस सूत्र से ये रहा y बराबर cos इनवर्स x माना था, तो cos y किसके बराबर हो गया, x के। तो इस cos y की जगह मैं क्या लिख दूं, x लिख देता हूं। तो देखिए ये हमारा सूत्र आ गया किसका, cos इनवर्स y का अवकलन d बाई डी एक्स, ये y लिखा हुआ है यहां पर, y की जगह कौन आ जाएगा, cos इनवर्स x। किसके अवकलन की बात कर रहे थे हम, cos इनवर्स x के अवकलन की बात कर रहे थे। तो फाइनली जो cos इनवर्स x का अवकलन है वो क्या है, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए साइन इनवर्स x का अवकलन क्या आया था, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स x का अवकलन क्या आया, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों का जो अवकलन है वो सेम है, सिर्फ चिन्ह का फर्क है, वहां प्लस था यहाँ पर माइनस है। इस चीज को नोट्स के रूप में देखिए, जैसे y बराबर साइन इनवर्स x, dy अपॉन dx हमें फाइंड करना है। तो जो प्रोसेस हमने अभी किया था, इस साइन इनवर्स को लेफ्ट साइड में लेकर के ये यहाँ पर किया हुआ है पूरा प्रोसेस जो हमने अभी भी पढ़ा। यहाँ पर जो फॉर्मूला काम आया वो आया है साइन स्क्वायर y प्लस कोस स्क्वायर y बराबर 1, तो कोस y हो गया √1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो फाइनली dy अपॉन dx यानी कि साइन इनवर्स x का अवकलन क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से जब आपने y cos इनवर्स x लिया तो क्या आया, cos y बराबर x। तो ये इस तरह से सॉल्व करने के बाद ये मिला आपको -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए dy अपॉन dx यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, दोनों में अंतर किस बात का है, सिर्फ चिन्ह का। इसी तरह से tan इनवर्स x का जब अवकलन आप करते हैं तो सेम प्रोसेस आप अपनाइए, इस tan इनवर्स को लेफ्ट साइड में ले आइए, तो tan y बराबर x, तो दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो tan y का अवकलन हो जाता है sec स्क्वायर y, फिर y का होगा dy अपॉन dx, और राइट साइड में x का अवकलन करेंगे तो 1। तो ये dy अपॉन dx किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन इस sec स्क्वायर y को राइट साइड में आप ले गए तो 1 के अपॉन में चला गया। अब sec स्क्वायर y किसके बराबर है, 1 प्लस tan स्क्वायर y के बराबर है। फिर tan y, चूंकि y बराबर tan इनवर्स x था, तो tan y किसके बराबर थे, x के, तो इस tan इनवर्स tan स्क्वायर y की जगह हम लिख देंगे x स्क्वायर, तो dy अपॉन dx बराबर आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कितना आसान फॉर्मूला है ये। इसी तरह से y बराबर कोट इनवर्स x, तो कोट y हो गया आपका x के बराबर, तो कोट y का जब आप अवकलन करेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर, तो क्या होगा, देखो इधर तो माइनस कोसेक स्क्वायर y, कोट y का अवकलन ये होता है, और y का करेंगे dy अपॉन dx, और x का मान हो ही जाएगा, तो dy अपॉन dx किसके बराबर हो गया, इस कोसेक स्क्वायर y को माइनस हमें दूसरी ओर भेज दीजिए, तो 1 के अपॉन में आ गया। अब फिर से वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया काम में आता है, कौन सा फॉर्मूला है, देखिए ये वाला 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोट एक्स किसके बराबर हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर हो जाता है। तो यही फॉर्मूले हमें काम आ रहे हैं। तो कोसेक स्क्वायर वाई किसके बराबर, 1 प्लस कोट स्क्वायर वाई की, तो -1 अपॉन, अब कोट वाई तो आपका एक्स के बराबर था ही सही, तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो dy अपॉन dx क्या आ गया, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए tan इनवर्स y का और कोट इनवर्स tan इनवर्स x और कोट इनवर्स x दोनों के अवकलन सेम है, एक ये रहा एक ये रहा, दोनों में जो अंतर है वो किस बात का है, माइनस का। जैसे tan इनवर्स x का अवकलन क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट इनवर्स x का अवकलन क्या है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से देखिए सेक इनवर्स x का अवकलन कैसे करेंगे, इस सेक इनवर्स को लेफ्ट साइड में ले आइए, तो सेक y बराबर x, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन dy बाई dx कर दीजिए, तो सेक y का जो अवकलन होता है वो होता है सेक y tan y, फिर y का करेंगे dy अपॉन dx, x का करेंगे 1, तो dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन जो लेफ्ट साइड में टर्म है dy अपॉन dx के अतिरिक्त उसे हम राइट साइड में भेज देंगे, तो 1 के अपॉन में आ जाएगा वज्र गुणा से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो 1 अपॉन सेक y tan y, सेक y एज इट इज, क्योंकि सेक y का फॉर्मूला है हमारे पास x के रूप में, तो सेक y x के बराबर, लेकिन tan y नहीं पता किसके रूप में है, तो वहां पर जो फॉर्मूला हमने देखा वो है 1 प्लस tan स्क्वायर y बराबर सेक स्क्वायर y, तो tan y हो गया आपका सेक स्क्वायर y माइनस 1 के बराबर। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये रहा, यहाँ पर एंगल x है, वहां पर एंगल y है, देखिए यहाँ पर y है, तो इस tan y की जगह हमने लिख दिया अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर y माइनस 1, तो सेक y तो आपका चूंकि x के बराबर है,
तो जहां जहां पर भी sec y वहां पर x रख दीजिए। तो रख दिया, रखने के बाद dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन, अब आपको ये ध्यान रखना है कि x की वैल्यू मोड में लेनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, मतलब अगर वैल्यू ऋणात्मक है तो उसे धनात्मक कर देना है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि ये फर्स्ट और सेक की जो वैल्यू होती है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में फाइनल वैल्यू धनात्मक बनाने के लिए इसका मॉड लिया जाता है। तो dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन मॉड x और स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह से कोसेक इनवर्स x, इसका अवकलन ज्ञात करना हो तो वापस वही प्रक्रिया, इस इनवर्स को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो कोसेक y बराबर x हो जाता है। दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन किया तो कोसेक y का जो अवकलन होता है वो माइनस कोट y कोसेक y dy अपॉन dx बराबर 1 और dy अपॉन dx बराबर 30, और यहां से कोसेक y तो x के बराबर है लेकिन कोट y का नहीं पता, तो कोट y इस सूत्र से हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद वापस से यहां पर भी हमें याद रखना है कि x को हमें मोड में लेना है। तो इस तरह से आप देखिए कि जो ये देखो सेक इनवर्स x का अवकलन था वो क्या था, 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1। कोसेक इनवर्स x का अवकलन भी यही है, अंतर सिर्फ चिन्ह का है, देखिए यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है। तो फाइनली साइन इनवर्स x का अवकलन ये है, कॉस इनवर्स x का अवकलन ये है, दोनों में अंतर माइनस का है। और इसका जो डोमेन है, जो प्रांत है वो क्या होगा, x का मान -1 से +1 के बीच में होना चाहिए, अदरवाइज ये रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, डिफाइन नहीं होगा। tan इनवर्स x और cot इनवर्स x के अवकलन में माइनस का फर्क है, देखिए दोनों सेम है, माइनस का ही डिफरेंस है, x की कोई भी वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, इसलिए x यहाँ पर -∞ से +∞ के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। इसी प्रकार जो ये सेक इनवर्स x का अवकलन है वो और कोसेक इनवर्स x के अवकलन में चिन्हों का अंतर है, और x की जो वैल्यू है वो देखिए -1 से +1 के बीच में अगर आप वैल्यू दे देंगे तो क्या होगा कि देखिए यहां पर तो क्या था 1 - x स्क्वायर था, 1 पहले था x बाद में था, तो x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, मतलब मोड 1 जो मोड x की वैल्यू है वो 1 से छोटी होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच में होनी। ऐसा होने पर ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है स्क्वायर रूट के अंदर, लेकिन यहां पर 1 - x स्क्वायर ना होकर के x स्क्वायर माइनस 1 है, तो यानी कि x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, अगर 1 से छोटा हुआ तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। जैसे मान लीजिए x स्क्वायर की वैल्यू हो गई जैसे मान लीजिए 1 से छोटी मैंने ले ली 0.5, तो 0.5 - 1 तो -0.5 हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव डिफाइन नहीं होता। तो ये जरूरी है कि जो x की वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में नहीं होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए और -1 से छोटी, मतलब मोड x जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर चूंकि 0 एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए डिफाइन नहीं होगा, 1 अपॉन मॉड x आ रहा है, x की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये इन्फिनिटी आ जाता है, तो 0 को भी नहीं इंक्लूड करना और -1 से +1 के बीच की संख्याओं को भी इंक्लूड नहीं करना है। इसीलिए इस x का जो डोमेन है वो है -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी, मतलब -1 से +1 के बीच की संख्याओं को छोड़ दिया है। सेक इनवर्स x में जैसा किया कोसेक इनवर्स में भी ठीक वैसा ही है, दोनों में चिन्हों का अंतर है। तो ये थे आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन, ये सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन √1 - x स्क्वायर, कोस इनवर्स x माइनस आता है, tan इनवर्स x का अवकलन क्या होगा 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर, कोट इनवर्स x का नेगेटिव हो जाएगा। सेक इनवर्स x का अवकलन क्या होगा 1 अपॉन मॉड x √x स्क्वायर माइनस 1। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन देखिए dy अपॉन dx फाइंड करना है आपको, और क्वेश्चन आपको दिया गया है y बराबर tan इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर है x³, तो ये स्क्वायर रूट का मतलब तो पावर 1/2 होता है और x³ का मतलब x³ ही है। तो जैसे मान लीजिए ये आपको गिवन है, तो पहले तो इस tan इनवर्स x³ को जो स्क्वायर रूट है 1/2 है, जिसको दोनों को मिला करके आप लिखेंगे x³ 3/2 हो जाता है। तो अब दोनों का अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष, तो tan इनवर्स x का अवकलन हमने क्या देखा था, देखिए 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर, x की जगह एंगल कौन है x³3/2, तो x³3/2 आप स्क्वायर करेंगे, जो भी एंगल होगा tan इनवर्स के साथ उसका स्क्वायर कर देना है, तो एंगल कौन है x³3/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर चूंकि आप x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो x³ 3/2 इसका अवकलन 1 नहीं होगा, तो इसका भी आपको अलग से अवकलन करना होगा,
तो x की पावर n की तरह ट्रीट होगा, एन एक्स की पावर n माइनस 1 यानी 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1। सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर जो 3/2 पावर और पावर 2 कैंसिल होकर के x क्यूब बचता है 3/2 और x की पावर 1/2। तो देखिए 3/2 रूट एक्स और 1/1 प्लस एक्स क्यूब, ये फाइनल आंसर इसका। सेकंड क्वेश्चन देखिए, y आपको गिवन है 1/sin इनवर्स x के रूप में, आपको फाइंड करना है dy/dx। कैसे करेंगे? y बराबर 1/sin इनवर्स x यहाँ पर लिखा है, तो दोनों ओर अवकलन कर दीजिए। तो पहले तो इसे 1/x की तरह ट्रीट करिए, मतलब -1/x², ये इसका अवकलन कर दिया। तो x की जगह कौन है? sin इनवर्स x, तो -1/sin इनवर्स x का स्क्वायर हो गया। फिर sin इनवर्स x का अवकलन करिए dy/dx ऑफ sin इनवर्स x, जो कि नेक्स्ट स्टेप में किया गया है। क्या किया है? 1/√के अंदर 1 - x²। बस ये जो एक्सप्रेशन है यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, y आपको गिवन है sin इनवर्स x² की फॉर्म में, आपको फाइंड करना है dy/dx। तो y बराबर sin इनवर्स x², दोनों ओर अवकलन कर दीजिए dy/dx। तो sin इनवर्स x का जो अवकलन हम जानते हैं, क्या जानते हैं? 1/√1 - x²। तो चूंकि वहां पर एंगल होता है x, यहाँ एंगल है x², तो 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, एंगल कौन है? x², तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। और साथ में अंदर x नहीं है, मतलब इसका अवकलन 1 नहीं होगा, इसलिए इसका भी अवकलन होगा dy/dx ऑफ x²। तो x² का अवकलन तो 2x और ये x² का स्क्वायर हो गया x की पावर 4। तो फाइनली ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा आंसर है। चलिए इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।